सबसे पहले आपको यही दिखा रही हूं कि बंगाल में कैसे बुलडोजर चल रहा है। बंगाल में जीत के बाद क्या बुलडोजर का ऑर्डर आया है? सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाती हूं पश्चिम बंगाल में। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देखेंगे, यहां पर कोलकाता में बुलडोजर चला और कोलकाता में बीती रात न्यू मार्केट में बुलडोजर की एंट्री हुई। अब ये सारे वो लोग थे जो बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे थे। ये तस्वीरें जरा आपको दिखाती हूं। चला है तो सवाल यही उठा है कि क्या पश्चिम बंगाल में भी अब बुलडोजर शासन का संकेत देना चाह रही है बीजेपी। हालांकि बीजेपी कह रही है हमारे कार्यकर्ता नहीं है, आम लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। पश्चिम बंगाल में सिर्फ यही नहीं, मुर्शिदाबाद में देखिए लेनिन की मूर्ति तोड़ दी गई। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, लेनिन की एक बड़ी सी मूर्ति मुर्शिदाबाद में लगी हुई थी और उसे लोगों ने वहां पर तोड़ दिया, गिरा दिया। ये तस्वीर देखिए। मार्क्सवादी शासन का एक तरह से प्रतीक है, तो वहां पर वाम दल गए, ममता गई और अब लेनिन भी चले गए। तो लेनिन की ये मूर्ति आम लोगों ने गिरा दी और वहां जय श्री राम के नारे लगा दिए। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। अब एक और तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल में देखिए किस तरह से टीएमसी ऑफिस में ये हथियार मिले हैं, ये तलवारें मिली हैं। ये जो सारी आप तलवारें देख रहे हैं, ये टीएमसी ऑफिस से मिली है। नॉर्थ 24 परगना का दफ्तर था और वहां से ये तलवारें बरामद हुई। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि इन तलवारों की क्या जरूरत थी टीएमसी के दफ्तर में, लेकिन वहां पर पुलिस ने ये सारी तलवारें बरामद की हैं और तस्वीरें भी जारी की। अब बंगाल में नतीजों के बाद किस तरह से हिंसा हो रही है। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पीटकर हत्या का आरोप लगा। बीरभूम के नानूर में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हुई। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर यहां पर हत्या का आरोप लगा। उत्तर 24 परगना में सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई। केंद्रीय बल के 2 जवान और 3 पुलिस वाले यहां घायल हो गए। संदेशखाली में केंद्रीय बलों पर फायरिंग हुई। गश्ती के दौरान गोलीबारी भी हुई और इलाके में तनाव बना हुआ है। उधर अलीपुरद्वार में भी बुजुर्ग महिला की पिटाई कर दी गई। ये सब कुछ सरकार और सत्ता बदलने के बाद हो रहा है। अब टीएमसी का बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है। टीएमसी कह रही है कि हावड़ा में दफ्तर में हमारे आगजनी कर दी। टीएमसी का बीजेपी समर्थकों पर आरोप है कि साउथ 24 परगना में टीएमसी दफ्तर पर हमला भी किया गया। बीजेपी के समर्थकों पर हमले का आरोप लग रहा है। हिंसा के आरोपों से बीजेपी साफ इनकार कर रही है। बीजेपी का कहना है ये हमें बदनाम करने की साजिश है। हिंसा के खिलाफ पुलिस प्रशासन की सख्ती भी सामने आ रही है। पुलिस और केंद्रीय बलों को कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं और कहा गया है कि जो भी हिंसा कर रहा है उसे बख्शा ना जाए। इन सब के बीच जो एक्शन हो रहा है वो भी आपको बता दूं। जो बड़ी खबर है वो ये कि पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर करीब 200 एफआईआर दर्ज कर दी है पुलिस। अलग अलग केसों में 433 गिरफ्तारियां हुई। 1100 की एहतियातन गिरफ्तारी हुई है। 1100 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। कुल करीब 1500 लोग गिरफ्तार किए गए। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, क्योंकि जिस तरह से 200 एफआईआर हुई है, बीजेपी कह रही है कि पुलिस इन सब उपद्रवियों पर एक्शन लेगी। इस तरह के एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। अब आपको एक और तस्वीर दिखा रही हूं। संदेशखाली। अब आपको याद है कि संदेशखाली में जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ प्रताड़ना की खबर आई थी, ये वही संदेशखाली है और यहां पर आज बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में नहीं बल्कि टीएमसी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है। दोनों 2 गुट पार्टी के आपस में लड़ गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब बंगाल में हिंसा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग क्या ये हिंसा कर रहे हैं।
ऐसे में बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने इस पूरे समस्या को अपने बयान के जरिए समझा दिया कि हो क्या रहा है। जरा सुनिए। पारासत का कैंडिडेट मेरे पास आया अभी, जो 28 तारीख रात लाइव फेसबुक करके उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे, आज वो भगवा झंडा लेकर घूम रहा है, वो बीजेपी बन गया तृणमूल का। उससे भी मजेदार किस्सा ये है, दिलीप घोष हमारा पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद दिलीप घोष के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के जिन्होंने चुनाव लड़ रहे थे, तो उसका दिलीप घोष का बीए का बाद दोनों हाथ मिलाकर घर पे चले गए। 2 घंटे बाद वो फोन किया दिलीप घोष को रात को कि कुछ करिए। क्या करे? बोले मेरा ऑफिस के ऊपर हमला हो रहा है, दरवाजे पे ताला लगा रहा है, मर जाएंगे हम। तो बोले क्या करेंगे हम? तो बोला कौन मर रहा है? तो जिसका नाम बताया, बोले वो तो तृणमूल है, आपका साथी तो था। चलो हाँ वो तृणमूल है, लेकिन अभी तोड़ने के लिए आ रहा है। तो तृणमूल को मार रहा है। तो सौमित्र खान कह रहे हैं कि तृणमूल ही तृणमूल को मार रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि देखिए हमें बीजेपी में आना है, सबसे बड़ा हिमायती बीजेपी का बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? पश्चिम बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण है, लेकिन उससे पहले चुनावी हिंसा किस तरह से पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है, देखिए। चुनाव खत्म हो गए, काउंटिंग खत्म हो गई, परिणाम आ गए, लेकिन शांति नदारद है। चुनाव नतीजों के बाद राजधानी कोलकाता से लेकर बंगाल के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की तस्वीरें आई। ये तस्वीर कोलकाता के न्यू टाउन की है। आरोप है कि यहाँ बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक पीयूष कनोडिया के करीबी मधु मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर है। बहुत दुखजनक घटना है। आज ही मैंने विधायक का पद संभाला है और 4 घंटा भी नहीं कटा, मुझे आके मेरे ही भाई के गले में माला देना पड़ रहा है। पुलिस ने इस मामले में टीएमसी के एक नेता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये तस्वीर आरामबाग की है, जहां बाइक से जाते बीजेपी नेता चंदन दास को पीटा गया। चंदन दास को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ भी टीएमसी आरोपों के घेरे में है। पश्चिम बर्धमान के आसनसोल में टीएमसी पार्षद मौसमी बोस के दफ्तर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पाया, लेकिन तब तक पूरा ऑफिस खाक हो चुका था। আমি খবর পাওয়া মাত্র আমি ফোন করি, আমার অফিসে যোগাযোগ করি। আমাদের কার্যকর্তারা তারপরে এখানে পৌঁছায়, দমকলকে খবর দেওয়া হয়, থানাকে খবর দেওয়া হয়। এসে দেখছি এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে রয়েছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় যে এটার তদন্ত হওয়ার খুব দরকার আছে। हावड़ा के जगत बल्लभपुर में भी इसी तरह टीएमसी का दफ्तर आग की लपटों में घिर गया। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर कहा कि जिसे हम मान्यता न दें वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अपने खुद बीजेपी का तिलक लगा के ऐसा अपने खुद का पार्टी ऑफिस दखल कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। और जो जहाँ पे हो रहा है, हम लोग पुलिस लोग को बोल रहे हैं एक्शन लेने के लिए। कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगा, कोई भी पार्टी ऑफिस दखल कुछ नहीं होगा। वार पलटवार दोनों तरफ से जारी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बंगाल में चुनाव के बाद हो रही ये हिंसा आखिर कब थमेगी। और पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, इस पर बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। टीएमसी ने कहा है वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं। चुनाव के बाद हिंसा पर टीएमसी ने ऐलान कर दिया है, कोर्ट जाने की तैयारी में है टीएमसी। हिंसा के खिलाफ अपील करेगी टीएमसी। तो टीएमसी कह रही है हम कोर्ट जाएंगे क्योंकि ये चुनावी हिंसा है। हिंसा के बाद चुनाव के बाद इस तरह की हिंसा हो रही है और इसके खिलाफ कोर्ट का रुख करेगी टीएमसी। अब आपको दिखाती हूं कि चुनाव के बाद किस तरह से टीएमसी के नेताओं के घर सुरक्षा हटाई जा रही है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं अभिषेक बैनर्जी के घर की तस्वीर है। और यहाँ पर देखिए, पहले तकरीबन 300-350 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात रहते थे, अब पुलिसकर्मी भी हट गए और जो स्कैनिंग मशीन्स थी देखिए उन्हें भी हटाकर ले जाया जा रहा है। ये अभिषेक बैनर्जी के घर की तस्वीर आपको दिखा रही हूं। अभिषेक बैनर्जी के घर की सुरक्षा हटा दी गई है। अब ये सुरक्षा हटाई गई है तो दूसरी तरफ अभिषेक बैनर्जी ममता बैनर्जी के घर पहुंच गए। ये तस्वीर भी देख लीजिए। अब ममता बैनर्जी का घर, जहां पर
बहुत दूर तक लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। आज वहां भी सुरक्षा हटी हुई है और अभिषेक बैनर्जी पहुंच गए ममता बनर्जी के घर। क्यों बैठे हैं, क्यों पहुंचे हैं, वो भी आपको बता दूं। अभिषेक बैनर्जी इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि सीएम पद से इस्तीफा न देने पर ममता अड़ गई। ममता ने विधायकों के साथ 1 घंटे तक आज बैठक की है। बैठक में विधायकों को अपना फैसला सुनाया। क्या है वो फैसला? वो कह रही है सरकार बर्खास्त करे, लेकिन मैं चाहती हूं ये काला दिन बने। हम हारे नहीं हैं, वोट चोरी हुई है। एमएलए पहले दिन काले कपड़ों में विधानसभा जाएंगे, तो उन्होंने अपने सभी विधायकों से कहा है कि काले कपड़े पहनकर पहले दिन विधानसभा जाएं। विधायक अपने क्षेत्र में भी रहें। एमएलए क्षेत्र में न हो तो घर में रविंद्र जयंती मनाइए। धोखा देने वालों को बाहर निकालेंगे, ये भी कह रही ममता बनर्जी। और उन्होंने कहा कि हार से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। विधायक टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं और इस सरकार का विरोध करें। तो ममता बनर्जी सीधे सीधे कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दे रही हूं और हम इस सरकार का विरोध करेंगे।